हेलो दोस्तों, आज सैटरडे है 5 जुलाई 2025 है। थंबनेल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि क्रिप्टो में बॉलिंगर बैंड इंडिकेटर से रोज़ कैसे पैसे बनाए जाए। तो बॉलिंगर बैंड की स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को इसमें समझाऊंगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले खोल लेते हैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यदि डाउनलोड नहीं किया है तो अपने जो है कि आप प्ले स्टोर पे जा करके ट्रेडिंग व्यू का चार्ट डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से ही समझाता हूँ। ये चार्ट आ गया। चार्ट में जैसे खोजना कैसे है आपको, तो इसमें डालेंगे BTC USD। BTC USD जैसे ही डालेंगे तो बिटकॉइन ये आपका खुल के ऊपर निकल के आ जाएगा। ये खुल के आपका निकल के आ जाएगा। BTC USD बिटकॉइन स्पॉट क्रिप्टो, इसी में हम आप इसको ओपन कर लेते हैं। दोस्तों। तो सबसे पहले तो बॉलिंगर बैंड जो है, बॉलिंगर बैंड जॉन बॉलिंगर ने खोजा था। अमेरिका के ये जो है फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे। तो जॉन बॉलिंगर ने जो है खोजा था। ये कब खोजा था इन्होंने? 1883 में, सॉरी 1983 में, 1983 में उन्होंने खोजा था। इसको आविष्कार किया था। जॉन ए बॉलिंगर नाम है उनका। इसमें इन्होंने ये खोजा था कि जैसे कोई ट्रेडिंग करता है तो रेजिस्टेंस ऊपर है और ये सपोर्ट है नीचे। तो ऊपर रेजिस्टेंस हो गया और नीचे सपोर्ट हो गया। इनके इंडिकेटर से यही फायदा होता है कि ऊपर सपोर्ट हो गया, तो सपोर्ट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। तो इसी को इन्होंने बताया था। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको हटा भी देता हूँ। लगाते कैसे हैं ये भी मुझे सिखाना है आप लोगों को। लगाते कैसे हैं इसको ये भी मुझे सिखाना है। तो लगाने के लिए सबसे पहले जो है हम इंडिकेटर में आएंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे आते हैं। इस जगह पे, इस जगह को हम क्लिक करेंगे। तो इस जगह को क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए ये निकल के आ जाता है आपका इंडिकेटर। तो इंडिकेटर को क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही इंडिकेटर को हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा सर्च का बटन। ये है सर्च का बटन यहाँ पे। तो इसमें सर्च करेंगे आप बॉलिंगर बैंड देखिए, और इसमें जो है खुल के आ गया ये वाला। तो इसी बॉलिंगर बैंड को हम ओपन कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, बॉलिंगर बैंड को हम ओपन कर लेते हैं, लगा लेते हैं। अब देखिए ये हमारे चार्ट पे लग गया। यहाँ पे ये जो रेड वाला है भाग, कलर बदल देते हैं। ये देखिए जो रेड वाला है ऊपर का है, ये रेजिस्टेंस को शो करेगा और ये जो नीचे है ये सपोर्ट हो जाएगा। इसका हम कलर भी थोड़ा बदलेंगे। कलर बदलने के लिए देखिए मैं इसके यहाँ पे चला जाता हूँ। यहाँ पे सेटिंग में मैं जाऊँगा। सेटिंग में जाने के बाद ये नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा हो जाएगा सेटिंग। ये है सेटिंग। तो सेटिंग को हम जो है ओपन करेंगे। सेटिंग को ओपन करके इस यहाँ पे जो है ये भाग, ये वाला पार्ट है, इसको इसका और इसका कलर बदल देंगे। देखिए बेसिस दिया है यानी कि बीच वाला है, ये बीच वाला है। तो बीच वाले का कलर हम जो है ऑरेंज कलर कर देंगे और इसको थोड़ा सा थिक भी कर देंगे, मोटा भी कर देंगे। यहाँ से थिक होता है लाइन। ठीक है। तो इसके बाद जो है हम करेंगे दूसरे को, अपर को जो है हम ब्लू कर लेते हैं और यहाँ से मोटा कर लेते हैं, और लोअर को भी हम यहाँ से ब्लू कर लेते हैं और मोटा कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कलर हो जाएगा। इसका कलर लोअर का भी हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, आप लोगों की सब सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। देखिए ये कलर हम कर देते हैं। अब देखिए कलर बदल गया। कलर इसमें जो है ऊपर हमने ये ब्लू कर दिया है, ऊपर जो है ब्लू है, बीच में है ऑरेंज, और ये नीचे जो है ये पर्पल कलर आ गया। ठीक है। ऊपर ब्लू है, बीच में ऑरेंज है और इधर नीचे जो है पर्पल कलर हो गया।
अब आइए इसकी साइकोलॉजी को दोस्तों समझते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि स्ट्रेटजी मुझे समझाना है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत ही मज़ा आने वाला है इसमें। तो आइए चलते हैं, आपको इसको समझाते हैं। तो जो जॉन ए बॉलिंगर थे, उन्होंने जो है खोजा 1983 में। 1983 में इसको खोजा, और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना या खोजना या ढूंढना बहुत मुश्किल होता था उस समय जब इन्होंने खोजा था। ये हो गया ऊपर रेजिस्टेंस, आर से रेजिस्टेंस हो गया, एस से सपोर्ट हो गया, ये पता कर देता है। और इसमें जो ये 20 लिखा हुआ है, ये भाग, ये जो 20 लिखा हुआ है, ये 20 जो होता है, ये 20 SMA लिखा हुआ है, मतलब सिंपल मूविंग एवरेज इसका फुल फॉर्म होता है। ये सिंपल मूविंग एवरेज, इसका सिंपल मूविंग एवरेज है। यदि हम यहाँ पर 1 डे के चार्ट पे मैं हूँ यदि, तो एक दिन में 20 कैंडल का जो है एवरेज ये निकाल कर देगा। एक दिन में 20 कैंडल का मूविंग एवरेज निकाल करके देगा। ये जो कैंडल बनी हुई है यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, इसको आप गिन लीजिएगा, 20 कैंडल का होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका यहाँ से मान लीजिए एक दिन में यहाँ से यहाँ तक इसका 20 कैंडल का एवरेज हुआ, तो 20 कैंडल का एवरेज निकाल कर दे देता है। ये मदद मिल जाती है इस बॉलिंगर बैंड से। और इसको ये 20, ये जो बीच वाला पार्ट है इसको बोलते हैं 20 SMA, सिंपल मूविंग एवरेज 20 कैंडल का एवरेज निकाल कर देता है। और ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, इसको बोलते हैं अपर बैंड। अपर बैंड, बैंड की तरह है, मतलब ये ऊपर का अपर बैंड है, और ये हो जाता है लोअर बैंड। लोअर बैंड, ये दो हो गया। और ये मिड बैंड बोलते हैं इसको, बीच वाले को मिड बैंड बोला जाता है, इसको मिड बैंड बोलते हैं। एक हो गया अपर बैंड, ये ऊपर का बैंड, और ये निचला बैंड, और ये बीच का बैंड। 3 बैंड इसमें हैं, और 3 बैंड की सहायता से ही बॉलिंगर साहब ने बाजार में जो है इसकी विचलता यानी कि फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश किया था इन्होंने। मूव को, कैंडल का मूव किस प्रकार किधर हो रहा है, तो इससे पता चल जाता है कि बाजार जो है कहाँ जा रही है। इससे इन्होंने यही पता किया था, ठीक है। और फिर उसको लागू कर दिया, और अब बहुत सारे लोग उसका उपयोग करते हैं। तो इसमें देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसमें यदि ये देखिए 20 SMA के यदि ऊपर है मार्केट, 20 SMA के यदि ऊपर है मार्केट यहाँ पे, तो आप बुलिश हैं। और इसके नीचे यदि है, इसके नीचे ये जो है बीच वाले मिड बैंड जो नीचे है, इसके नीचे हैं, तो आप बेरिश हैं, तो आप बेरिश हैं, और ऊपर बुलिश माना जाता है। इसको समझ लेते हैं, फिर ट्रेड कैसे करते हैं वो भी हम बताएंगे। अभी वीडियो में अंत तक बने रहें दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। ये हम 1 डे के चार्ट पे हैं। तो ये इतना तो हो गए बेसिक इन्फॉर्मेशन। और ज़्यादा जानकारी चाहिए बॉलिंगर बैंड साहब के बारे में तो आप गूगल कर लीजिए, उसमें से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, ठीक है। अमेरिका के थे ये, तो इन्होंने खोज किया था इसका। और इसका उपयोग जो है, सबसे पहले तो एक चीज़ और बताना है आपको, स्विंग हाई स्विंग लो। स्विंग हाई स्विंग लो कैसे बनता है, देखिए 3 कैंडल रहेगी, 3 कैंडल का, ये 3 कैंडल के ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको बोलते हैं स्विंग हाई। 3 कैंडल का ऊंचा वाला जो ये वाला भाग है, इसको स्विंग हाई बोलते हैं, ठीक है। 3 कैंडल होना बहुत जरूरी है, ठीक। और इसी में यदि आप, जैसे ये हम बनाएं,
स्विंग लो कैसे बनेगा, 3 कैंडल यदि बन रही है और उसमें का जो लो है, ऐसे वैसे बनता नहीं है, कभी कभी यहाँ तक बन जाएगी कैंडल, ठीक है, यहाँ तक बन जाती है। तो इस तरह से जो है इसमें इसका स्विंग लो कौन सा होगा, इसमें का स्विंग लो बताना है आप लोगों को। जैसे 3 कैंडल हम बना दे रहे हैं, ये 3 कैंडल बन गई, तो जो सबसे निचला वाला भाग होता है उसको लो बोलते हैं। ये जो है इन दोनों से नीचे है, इन दोनों के लो से ये वाला नीचे है, तो इसको बोलेंगे स्विंग लो। स्विंग लो हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी वीडियो के आगे आएगा, बार बार ये शब्द आएगा, स्विंग लो स्विंग हाई यहाँ बना, तो ये बार बार आएगा, झूला झूलते हुए कैंडल चलती है। इंट्राडे करना है आपको तो आप जो है 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जो आपको सेटअप बढ़िया लगे, जहां आप जिस पे आपकी स्पीड अच्छी हो, जिसका जैसा आपका स्क्रीन टाइम है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं इंट्राडे। तो आइए देखते हैं डे पर, जैसे हैं यहाँ पे हम डे पर हैं, तो डे पे कब करेंगे, और ये जो हमेशा जो है रिवर्सल मार्केट का पूरा मूव देता है, ये जो है रिवर्सल मार्केट का पूरा मूव देता है आपको। तो इसको पहले हम समझ लेते हैं। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं करे तब तक इसमें काम नहीं किया जाता है। जैसे इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा और, जैसे मान लीजिए ये मार्केट यहाँ ऊपर से ऐसे ऐसे करके आ रही है और ऐसे ऊपर निकल गई, ठीक है, इस तरह से मार्केट निकली, तो ये स्विंग लो ये बना, ये स्विंग लो बना, और यहाँ पर जो है इस लेग में जो है ये इसका हाई बन गया, इस लेग का हाई, ये पहला हाई, ये दूसरा हाई। तो कुछ लोग पहले पे ही ट्रेड कर लेते हैं और कुछ लोग दूसरे पर वेट करते हैं कि कहीं ये सबसे नीचे है यहाँ पे, तो जैसे ये यहाँ पर आता है यहाँ पे, वैसे ही आपकी यहाँ पे एंट्री बन जाती है, यहाँ पे बनेगी आपकी एंट्री, पहली एंट्री, या इस जगह पे दूसरी एंट्री बनेगी, एंट्री यहाँ पर बनेगी। तो ये तो हो गया अपर का। उसी प्रकार से लोअर में भी देख लेते हैं हम, लोअर में कैसे होता है उसको देखते हैं। जैसे ऊपर से मार्केट गिर रही है, ऐसे मार्केट शार्प गिरावट में है, तो देखिए रिवर्सल यहाँ से आ गया, इधर मान लीजिए ऐसे ऐसे रहा होगा, तो रिवर्सल आया, तो ये यहाँ पे जो है इसकी एंट्री है, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर ये ब्रेक किया, इस लो को यदि ब्रेक करता है, स्विंग लो को, आपकी एंट्री इस जगह पहली एंट्री बन जाती है। दूसरा है ये स्विंग लो, इस जगह पे आपकी एंट्री बनेगी इस लेग में, ठीक है। अब इसको हम आपको ले चलते हैं चार्ट पे समझाते हैं आपको। देखिए यहाँ पे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे पहले हम कट भी कर देते हैं इसको, यहाँ पे जो है इसको कट भी कर देते हैं। ये देख लीजिए, ये जैसे जैसे देखिए ये नीचे है ना, ये नीचे से ऊपर जा रही है कैंडल, रिवर्सल ले रही है यहाँ से, यहाँ से स्विंग लो बना हुआ है। यहाँ देख लीजिए, इन कैंडल में सबसे नीचा वाला कैंडल ये है, ये कैंडल सबसे नीचे है, तो स्विंग लो ये बना हुआ है, सबसे निचला वाला हिस्सा ये है। यहाँ पे अभी तक बेरिश हैं हम लोग, अभी तक बेरिश हैं, लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएगी हम वेट करेंगे कोई हाई बनने का, तो हाई बनने का हम वेट करेंगे इसमें,
तो आइए देखते हैं क्या हाई बना है। हमारा सेटअप कहाँ बनेगा, फिर देखिए कैंडल नीचे आ गई, यहाँ पे एक हाई बनाया, ये एक हाई देखिए यहाँ पे बना दिया है, ये हाई बन गया। इस हाई को यदि हम मार्क कर लें, हम जान जाएंगे, इस हाई को यदि हम मार्क कर लें, मार्क कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक दे देते हैं यहाँ पे, चलिए हम इस कलर की लाइन दे देते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक हाई बन गया। अब इसके ऊपर जब कैंडल जाएगी तो हम इस लेग में यहीं पे कहीं एंट्री बनाएंगे, देखते हैं जाती है। और ये भी ध्यान देना है, जब तक इसके ऊपर, जब तक मिड बैंड के ऊपर कैंडल नहीं जाएगा तब तक हम लॉन्ग का नहीं देखेंगे, तब तक हम लॉन्ग का नहीं देख सकते हैं। लॉन्ग देखने के लिए हमको ऊपर कैंडल को आने का वेट करना है। तो कैंडल आ चुकी है, अब हमें सेटअप का वेट करना है, और इस लेग में एक हाई हमको ये मिल चुका है, देखिए ये बन गया। आप यदि यहाँ पे एंट्री बना लें इस जगह पे, और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। यहाँ पे आपकी एंट्री बनी, ये एंट्री है। अब देखिए कितना दूर तक जाता है, आपको प्रॉफिट यदि इसमें लगे हैं तो कितना प्रॉफिट दे देगा, इसको समझते हैं। देखा कितना बढ़िया मूव दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ तक आपको मूव मिला। कितने का मूव मिल जा रहा है उसको जरा सा हम नाप लेते हैं लॉन्ग से। ये लॉन्ग का हमारा टूल है, इससे हम नाप लेते हैं इसको। ये देखिए बिटकॉइन में आपको 3.7 आर, यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको क्या मिला, ये मिला। ये मूव देखिए, रिस्क रिवार्ड आपका 3.75 कम आर, रिस्क रिवार्ड आर मिल गया आपको। इतने पॉइंट आपने कवर कर लिए सिर्फ एक सही स्ट्रेटजी से। सही स्ट्रेटजी यही होता है, तो इसको आप कवर कर लिए। और भी मैं दिखा दूंगा, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर देख लीजिए कंटिन्यूअसली ये ऊपर ही जा रहा है। अब नीचे जैसे ही आप एग्जिट कहाँ करेंगे, आपको एग्जिट कहाँ करना है इसको भी जरा सा जान लेना जरूरी है। ये यहाँ तक आप आएंगे, ये जैसे ही नीचे उतरेगा कैंडल यहाँ पे एग्जिट है आपका। जैसे ही ये टच कर दिया यहाँ पे, इस जगह पे नीचे उतर आया, मिड रिप के नीचे आ गया, तो ये एग्जिट पॉइंट आपका है, ये एग्जिट है। एंट्री आपकी बनी थी यहाँ पे, ये आपकी एंट्री है, और एग्जिट यहाँ पे है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है आपको। ये हो गई आपकी एंट्री और यहाँ पे हो गई एग्जिट। ये एंट्री और ये हो गई एग्जिट, ठीक है। और भी कुछ देख लेते हैं क्या और कहीं सेटअप बना है, उसको देखते हैं। ये तो वनडे का, अब एक डाउन का देख लेते हैं, डाउन का भी देख लेते हैं। शॉर्ट का, वो तो लॉन्ग का था, शॉर्ट का भी देखिए। शॉर्ट का देख लीजिए, देखिए जैसे मार्केट ऊपर है, ये ऊपर थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट उतर गई, यहाँ उतरी मार्केट, ठीक है। ये नीचे से ऊपर ही जा रही है मार्केट,
लेकिन मार्केट उतरी कहाँ है, कैंडल कहाँ उतरी है, इस जगह उतरी है, इस जगह उतरी है। तो ये एक स्विंग लो बनाया है, एक विक नीचे दे दिया है, चोंच बना दिया है। ठीक है, नहीं दिख रहा है तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ये है स्विंग लो, इसको हम मार्क कर लेंगे, हमें यही ढूंढना है। स्विंग लो हमने मार्क किया। अब हम इंतजार करेंगे कि मार्केट इस स्विंग लो के नीचे आए। आपको इधर कहीं एंट्री लेना ही नहीं है, इधर कहीं एंट्री नहीं लेना है। लेना है जब ये इसके नीचे आएगा, इस कैंडल में देख रहे हैं, इस कैंडल में आपको एंट्री लेना है। और इस कैंडल में एंट्री, यहीं पे देखिए आपकी एंट्री है। ठीक है, इसी कैंडल में आपकी एंट्री है। और आपका एसएल जो है यहाँ पे रहेगा, एसएल आपका यहाँ पे रहेगा, इसी लेग के हाई के ऊपर थोड़ा रहता है। ये हो गया आपका एसएल, ये हो गई एंट्री। और यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ पे नीचे उतर जाए या फिर यहाँ पे आ जाए आपका एग्जिट, या तो यहाँ पे एग्जिट कर लीजिए या तो यहाँ पे। जैसे ही इस सपोर्ट को टच कर जाए तब भी आप एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पे भी टच कर जाए, चाहे यहीं पे भी एग्जिट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब आते हैं आपको, ये तो डे पर है, हम आते हैं अब दूसरे टाइम फ्रेम पे। 1 घंटा में, जैसे डे पे कौन लोग करते हैं, जिनको 2 दिन 3 दिन 4 दिन का स्विंग ट्रेडिंग करना है वो डे पे करते हैं। लेकिन घंटे में भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए जो रुकते हैं उनके लिए भी। ठीक है, देखिए एक बहुत बढ़िया सेटअप ये मिला है मुझे। ये मार्केट देखिए यहाँ पे ऊपर जा रही है ऐसे, ये ऊपर जा रही है लेकिन कैंडल यहाँ नीचे उतरी। और इस लेग में पिछला लो जो है ये बना हुआ है, यहाँ पे ये लेग बना हुआ है, पिछला लो बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ तक इस सपोर्ट तक आया है, यहाँ तक इस सपोर्ट तक, यहाँ तक आया है आपका एग्जिट। यहाँ पे आप जो है एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये देख लीजिए, आपकी एंट्री यहाँ बनी और आप एग्जिट यहाँ करेंगे, EX से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है, एग्जिट यहाँ पे ही एग्जिट आप मार लेंगे। ये जैसे ही आपके इसके बाहर आ जाए कैंडल, आप एग्जिट कर सकते हैं। 1 घंटे का भी जब किया जाता है तो 1 दिन 2 दिन उसको रखा जा सकता है। लेकिन इंट्राडे में आपको यदि करना है, आपको देखिए, एक यहाँ भी मुझे मिला, एक सेटअप घंटे पर, आवर पे यहाँ पर भी मिल गया। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे आई, ये बेस सपोर्ट ले लिया कैंडल, सपोर्ट लेने के बाद ये रिवर्सल ऊपर गया, ये उसको ऊपर जाने दीजिए। हम ढूंढेंगे पिछला हाई, इस लेग में हाई ढूंढेंगे। मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है कि नहीं, मार्केट का स्ट्रक्चर का माने ये तो लो बना लिया, ये ऊपर जाएगा तभी तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। स्ट्रक्चर या संरचना, मार्केट की जैसे ही संरचना शिफ्ट हुई, कैंडल शिफ्ट हुआ ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कैंडल ने शिफ्ट किया और यहाँ पे बना लीजिए आप एंट्री। यहाँ पे देखिए आपकी एंट्री है इसी लेग में। और इन सब के सबसे नीचे ये जो स्विंग लो है, इस कैंडल से भी नीचे आपका एसएल रहेगा और टारगेट यहाँ पे है। टारगेट इतना दूर है, रहेगा। टारगेट वहां तक ही हो पाएगा, हाँ टारगेट यहीं तक हो पाएगा, क्योंकि इस पे सेट करके जैसे ये नीचे उतरा, ये नीचे उतरने लगी कैंडल, नीचे उतरने लगी, समझिए कि आपका एग्जिट पॉइंट आ गया। ये तो हो गया बॉलिंगर बैंड में, ये घंटे पे। अब इसको देख लेते हैं 15 मिनट में कहीं सेटअप है। इंट्राडे करने के लिए सबसे बेस्ट वैसे 15 मिनट होता है, 10 मिनट, 5 मिनट भी होता है। जहाँ पे आपका सेटअप बने वहाँ काम कर लीजिए। देखिए यहाँ पे सेटअप है, या और पीछे चलते हैं। देखिए यहाँ पे एक सेटअप है। ये कैंडल ऊपर जा रही थी, फिर नीचे आई, ये सपोर्ट ले लिया। यहाँ पे मैंने बोला कि ये सपोर्ट है, ये वाली लाइन,
सपोर्ट लेके जब ये ऊपर जाने लगे तो पिछला हाई जो है ये इस लेग का हाई यहाँ पे है, इस लेग के हाई को आप बस ऐसे ही मार्क कर लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन से, और ये हो जाएगा यहाँ पे एसएल। इसी के नीचे, इस कैंडल के नीचे रखिएगा एसएल। कभी कभी होता क्या है कि इसमें की कैंडल वीक मार देगी और एसएल लेके चली जाती है आपकी। ये हो गया आपका एंट्री और ये हो जाएगा यहाँ पे एग्जिट। EX से एग्जिट मान लेते हैं और ये हो जाएगी आपकी एंट्री। और कुछ दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए ये थोड़ा विक ज़्यादा लंबी हो गई है तो इसका जो है SL बड़ा हो गया है। ये विक ज़्यादा लंबी है तो थोड़ी सी SL बड़ा हो जाएगा। ये देखिए ये सबसे लो है, ये स्विंग लो। इस लो के ऊपर जब मार्केट जा रही है तो हम वेट करेंगे कि इस हाई के ऊपर चला जाए। इस हाई के जैसे ही ये ऊपर जाता है, इस हाई के ऊपर जाता है, हमारी एंट्री बन जाएगी यहाँ पे। हमारी एंट्री यहाँ पे बनेगी। ये हमारी एंट्री है। और जैसे ही ये टच कर लिया, इधर टच तो हमेशा बार बार यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक टच करते हुए जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये कैंडल उतरने लगे और ऑरेंज की तरफ बढ़ने लगे, ऑरेंज की तरफ, ये तो आपका एग्जिट यहीं पर है, यहाँ पे कर लीजिए चाहे यहाँ पे कर लीजिए। जैसे ही ऑरेंज की तरफ, ऑरेंज ये बीच वाली लाइन की तरफ आके टच करने की कोशिश करे, कैंडल नीचे उतरने लगे, वैसे ही आपका एग्जिट पॉइंट है। और कुछ दिखा देते हैं आपको, 5 मिनट में कहीं है तो 5 मिनट में सेटअप है यदि कहीं तो दिखाते हैं। 5 मिनट में भी देखिए है सेटअप। ये मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था लेकिन ये कैंडल नीचे आई। ये है आपका पिछला, ये वाला लो, इस लेग का लो है पिछला। अब यहाँ पे आपकी एंट्री बनती है, एंट्री बनती है और यहाँ पे ही आपका एग्जिट हो जाएगा। ये आपका एग्जिट हो जाएगा। और कुछ दिखा देते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, आज आप लोगों को ये दिखा देते हैं। आइए अब 1 मिनट पे लाइव करके देख लेते हैं, क्या ये सेटअप लाइव में भी काम करता है। बहुत लोगों का रहता है सवाल कि सर क्या लाइव काम करता है, तो देख लीजिए लाइव भी 1 मिनट पे इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जल्दी से सेटअप हमें मिल जाए और बन जाए। ठीक है, ये स्विंग लो बन चुका है। इसके नीचे अब मार्केट नहीं गई, इसके ऊपर मार्केट ने रिवर्सल ले लिया है, ऊपर जा रही है। ये रिवर्सल ले लिया, रिवर्सल मार्केट हो गई और इसका हाई ये है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसका हाई पिछले कैंडल का ये है, ये हाई है। अब हमारी बन जाएगी यहाँ पे एंट्री। देख रहे हैं यहाँ पे हमारी एंट्री बनी, ये हमारी एंट्री है। अब एग्जिट देखिए कहाँ तक हम लोग ले पाते हैं। यहीं पे हमारी एंट्री है, यहाँ पे 108, 107 पे, 108 और 107 पे, यहीं पे हमारी एंट्री है। ऊपर देखिए ये जा रही है कैंडल। सेटअप के अनुसार काम करिए, एकदम सही सेटअप बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि कैंडल लौटती है तो यहाँ पे मेरा एसएल है, एसएल मेरा यहाँ पे है। एसएल जब भी रखा करिए इस कैंडल के नीचे, बल्कि यहाँ पे रख लीजिए एसएल, एसएल यहाँ पे रहेगा। और देखिए क्या हो पाता है, ऊपर जाता है और देखिए जा रहा है। ये लाइव में आपको दिखा रहा हूँ, ये गया। एक मिनट में इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जल्दी जल्दी जो है सेटअप बन के फ्री हो जाए। 1 मिनट में वैसे इंट्राडे करना नहीं चाहिए। अब बाकी अपना रिस्क रिवार्ड देख लीजिए, आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है। मैंने आपको सेटअप को समझा दिया। अभी 18 सेकंड बचे हुए हैं, 17 सेकंड ये कैंडल बनने में। सॉरी दोस्तों। तो
यहाँ पर ये भी और चीज़ देखना है कि आज सैटरडे है तो आज वैल्यूम कम रहता है। सैटरडे संडे को वैल्यूम कम रहता है, मंडे टू फ्राइडे बहुत ही अच्छा वैल्यूम रहता है और कैंडल अच्छे से चलती है। इस समय ट्रेडर थोड़े कम रहते हैं सैटरडे संडे के दिन। यदि ये कैंडल रिवर्सल ले लेती है, यदि ऐसे यहाँ तक आ जाती है, ऐसे आके यहाँ तक आती है इस तरह पे, तो यहाँ पे आपका एक एसएल लग जाएगा। ऐसे आती है तो एसएल और ऊपर जाती है तो टारगेट हो जाएगा, ये टारगेट हो जाएगा आपका। तो दोस्तों आज वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे एसएल हुआ कि टारगेट हुआ, यहाँ पे एसएल हुआ कि टारगेट हुआ। टाइम आप लोग नोट कर लीजिए। ये कैंडल है 6:20 की, 6:20 कैंडल है। ये 6:20 PM की कैंडल है, ये वाली यहाँ पे। इसका कलर मैं बदल देता हूँ। ये कैंडल 6:20 PM की कैंडल है। इसके ऊपर जाता है कि इसके नीचे जाता है, एसएल हुआ, टारगेट हुआ, क्या लगा, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें। और इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें, इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।